बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 21। एपिसोड का नाम है फादर एंड सन डूइंग। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी ज्यादा वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। तो प्लीज एंजॉय कीजिए। बाकी हनुमा तो यूजीरो और कैप्टन बातें कर रहे होते हैं और यूजीरो चाहता है कि जल्द से जल्द बाकी और उसकी फाइट हो। कैप्टन बोलता है आप खाना बना लेते हैं। यूजीरो बोलता है बाप बेटे में ऐसा तो कोई नियम नहीं कि खाना बेटा ही बनाएगा। तो कैप्टन बोलता है ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं। तभी यूजीरो गुस्से में बोलता है तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं उससे नरमी से पेश आ रहा हूँ। कैप्टन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बाकी कुछ शॉपिंग कर रहा होता है और उसे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और फिर वो टोकुगावा के पास जाता है और बोलता है कि हम बाप बेटे की लड़ाई में कोई एक दूसरे पर तरस नहीं खाएगा। तो टोकुगावा बोलता है तुम बहुत हिम्मत वाले हो और तुम्हारे पिता यूजीरो में इतनी हिम्मत नहीं है। बाकी सोचता है कि मेरे डैड में हिम्मत नहीं है। तो टोकुगावा बोलता है तुम कमजोरों को अपनी चपेट में लेकर सताने वाले को हिम्मत वाला कहोगे? तो क्या तुम अपने पिता को कल ही चुनौती देने वाले हो? बाकी बोलता है नहीं नहीं मैं उन्हें चुनौती नहीं देने वाला हूँ, पर डैड कब क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता और अगर वो लड़ेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। टोकुगावा बोलता है बाकी बेटा पूरी दुनिया इस लड़ाई का इंतजार कर रही है और इससे जरूरी अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और पुलिस फोर्स आर्मी डिफेंस ये सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं ये लड़ाई नहीं रुकने दूंगा। बाकी बोलता है आपको क्या लगता है ये पुलिस और आर्मी वाले मेरे डैड को रोक पाएंगे? उन्हें सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। ये सुन के टोकुगावा चौंक जाता है तुम उसे अकेले रोकोगे? बाकी बोलता है कि आप बस ये ध्यान रखना कि हमारी लड़ाई में कोई आम इंसान ना मारा जाए। तो डोप्पो और यूजीरो बार में होते हैं। यूजीरो बोलता है कि मुझे प्यार हो गया है। डोप्पो ये सुन के चौंक जाता है और पूछता है लेकिन किससे? यूजीरो बोलता है अपने बेटे बाकी हनुमा से। डोप्पो चौंक जाता है। यूजीरो बोलता है वो दिन आ ही गया जब मेरा बीज मुझसे लड़ने और मुझे चुनौती देने के काबिल हो गया है। डोप्पो बोलता है अच्छा तो तुम इस प्यार की बात कर रहे हो? यूजीरो बोलता है बिल्कुल सही समझे और आजकल मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, कुछ काम भी करता हूँ तो उसी का ख्याल आता है। डोप्पो बोलता है तुम सही हो, इसी को प्यार कहते हैं। तो यूजीरो बोलता है कि कई वक्त से मुझे एक सपना आ रहा है, उसमें बाकी मुझे हरा देता है। डोप्पो बोलता है तुम्हें लगता है कि वो सच होगा? यूजीरो बोलता है उसे सपना इसीलिए कहते हैं कि वो सच नहीं हो सकता। डोप्पो बोलता है तुम बहुत खुश लग रहे हो आज ओगर। तो बाकी एक आदमी के पास होता है और वो बोलता है मैं उससे नहीं लड़ सकता और मैं उसे अपने सपने में भी नहीं हरा सकता। बाकी बोलता है कि यही सोचकर तुम उनसे नहीं लड़े। वो बोलता है तुम्हें तो पता है मैं सेल्फ डिफेंस करता हूँ और वही सिखाता हूँ। तभी वो बाकी पर अटैक कर देता है और बोलता है देखा मेरा अटैक कितना कमजोर है और तुमने भी सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीख लिया है और तुम्हें अपने डैड से लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और एक वक्त था जब तुम्हारे पिता हर मार्शल आर्टिस्ट का टारगेट थे लेकिन अब कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो इतने ताकतवर बन गए हैं। लड़ने से पहले ही हर कोई उनसे हार मान लेता है और उनसे डरने में कोई शर्म नहीं है और अगर उन्हें देखकर कोई भाग जाए तो ये शर्म की बात नहीं होगी। तो बाकी बोलता है आप गलत समझ रहे हैं, ये कोई देश की लड़ाई नहीं है जिससे बातों से समझाया जा सके। मेरे लिए ये बस बाप बेटे की लड़ाई है और अगर मैं लड़ूंगा भी जीतने के लिए नहीं और हार के डर से पीछे भी नहीं हटूंगा। और हो सकता है लड़ाई कभी ना हो और हो सकता है कि कल ही हो जाए। ये लड़ाई डेट और टाइम फिक्स करके नहीं होगी। वो बोलता है पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाया लेकिन अब सब समझ आ रहा है। तो बाकी रास्ते में जा रहा होता है और सोचता है कि दुनिया में हर बेटे को अपने पिता के खिलाफ जाने का पूरा हक है और एक पिता का फर्ज है उस चुनौती को स्वीकारना और मुझे लगता है हर बाप बेटे के बीच ये रिश्ता होना ही चाहिए। तो बाकी अपने लिए रात का खाना बना रहा होता है और अचानक बाकी को एहसास होता है कि उसके डैड वहाँ आ गए हैं। बाकी सोचता है कि क्यों आए, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि ये मुझसे मिलने आए। बाकी के घर के बाहर काफी गार्ड्स खड़े होते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। गार्ड्स उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। बाकी चौंक जाता है ये देखकर कि डैड ने सर को झुकाया। वो सोचता है कि डैड ने खाने के लिए थैंक्स कहा या फिर ये किसी और वजह से सर झुकाया है, ऊपर वाले के आगे, खाने के आगे या फिर किसान
के आगे क्या वजह हो सकती है। अचानक बाकी सोचता है कहीं इन्होंने मेरे आगे तो सर नहीं झुकाया। तभी यूजिरो बोलता है ये अच्छा नहीं है। खाते वक्त ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए। तुम जो खा रहे हो उसकी इज्जत करो। तुम किसी जीव को मारकर खा रहे हो तो उसके बलिदान की इज्जत करना सीखो। बाकी सोचता है ये इतनी अच्छी बातें भी कर सकते हैं, मैंने तो इन्हें कभी ऐसी बातें करते नहीं सुना। बाकी सोचता है पूरी जिंदगी मैं इनके बारे में सोचता रहा, इनकी हर चीज से नफरत थी मुझे। खुद पर मेहनत की ताकि इनसे बेहतर बन सकूं, पूरी दुनिया से लड़ाई की ताकि इनसे लड़ सकूं, और अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस आदमी को जाना ही नहीं और मैंने आज तक इनके बारे में जो भी सोचा क्या वो सब गलत था। अचानक बाकी बोलता है आजकल मुझे सी रूट्स पसंद आने लगे हैं। यूजिरो बोलता है इसमें फूड कलर और केमिकल होते हैं, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और इसका ये मतलब नहीं तुम सिर्फ हेल्दी चीजें ही खाओ, क्योंकि हर जगह हेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए अनहेल्दी चीजें खाने की भी आदत डालो। अपने शरीर को दोनों चीजों की आदत डालो ताकि वो हर चीज हजम कर सके और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। बाकी सोचता है ये सब सुन के मुझे रोना आ रहा है। मन कर रहा है डैड ने ये बातें मुझे पहले कभी नहीं बताई और इनके चॉपस्टिक पकड़ने का तरीका कितना परफेक्ट है। मुझे लगता नहीं था ये इतना कुछ जानते हैं। मुझे लगता था इन्हें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, पर इनके टेबल्स मैनर्स देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता फिश इतने अच्छे से खाई जा सकती है, और सच कहूँ तो आज मुझे पहली बार अपने डैड पर गर्व हो रहा है और इसलिए मुझे उनसे ये कहने का मन कर रहा है कि सुनिए डैड, क्या बर्तन आज आप धो देंगे? और यूजिरो फिर से सर झुकाता है और बाकी सोचता है ये शायद मुझे थैंक्स बोल रहे हैं। बाकी सोचता है मुझे अपने डैड से डरने की क्या जरूरत है। तो बाकी बोलता है क्या आज आप बर्तन धो देंगे? तभी बाकी पलटता है तो देखता है कि वो यहीं आ गए हैं और वो डर जाता है। तभी यूजिरो बोलता है चलो रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, और तुमने मुझे हरा दिया तो मैं सारे बर्तन धो दूंगा। तभी वो खेलने लगते हैं और बाकी जीत जाता है और वो सोचता है कि मैं जीत गया, अब डैड सारे बर्तन धोएंगे। तभी यूजिरो अपनी उंगलियों से बाकी की मुट्ठी को दबा देता है और बाकी चिल्ला पड़ता है। और यूजिरो बोलता है कुछ कैंची ऐसी भी होती हैं जो पत्थर को काट देती हैं। बाहर खड़े पुलिस वाले देख रहे होते हैं और बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और दूसरा बोलता है नजर बनाए रखो, कुछ भी हो सकता है। तभी उन्हें यूजिरो दिखता है और वो डर जाता है और यूजिरो बोलता है मेरे बेटे के घर पे नजर रख रहे हो? एक को शील्ड के बीच से पकड़ लेता है और बोलता है यूजिरो हनुमा को रोकेगा। वो बहुत डर जाता है और फिर यूजिरो से वहां गिरा कर चला जाता है। तभी बाकी सोचता है कि उन्होंने मुझे कहा है कहीं बाहर चलने को, तुम चलोगे ना? बाकी बाकी सोचता है कि क्या पहनकर जाऊं मैं वहाँ। तो बाकी होटल पहुंचता है और सोचता है कि मैं ये क्या कपड़े यहाँ पहनकर आ गया हूँ, और एक आदमी बाकी का वहाँ स्वागत करता है और बाकी सोचता है यहाँ का खाना भी कितना महंगा है। बाकी रूम देखकर चौंक जाता है और बोलता है क्या मेरे डैड भी यहाँ आते रहते हैं? तो वो आदमी बोलता है हाँ। बाकी पूछता है वो खाने में क्या ऑर्डर करते हैं? वो बोलता है उन्हें नए नए जानवर का मीट पसंद है। तभी यूजिरो वहाँ आ जाता है और बोलता है मेरी पर्सनल बातें बताई जा रही हैं। बाकी सोचता है डैड ने आज फॉर्मल सूट पहना है। वो आदमी बोलता है सुनने में आया है कि ये आपका बेटा है, तो सोचा कि थोड़ा आपके बारे में बता दूं। तो यूजिरो बोलता है देखो मेरा बेटा क्या पहनकर आया है, जब भी तुम कुछ चाइनीज जापानीज खाने जाओ तो एक सूट पहनकर जाना जरूरी है। 18 साल के हो गए हो पर इतनी अकल नहीं आई। तभी बाकी बोलता है माफ करना डैड, मुझे ये सब सिखाने के लिए नहीं था कोई भी। यूजिरो बोलता है गुस्से में मुझे ताना मार रहे हो? बाकी बोलता है डैड यही समझ लो, अच्छी तरह पेश आना, लोगों से अच्छी बातें करना, अच्छे कपड़े पहनना और सही तौर तरीके, मुझे ये चीजें कभी नहीं सिखाई। और ताकतवर बनना है, बॉडी बनानी है। यूजिरो हनुमा से यही सब मैसेज भिजवाए, यही सब सुना और माना। बाकी बोलता है आप आजमा कर देख लीजिए, मैं इस वक्त भी तैयार हूँ। यूजिरो को गुस्सा आ जाता है। तभी यूजिरो बोलता है बैठ जाओ। तो वो दोनों अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। यूजिरो बाकी को ड्रिंक्स देता है पीने को। बाकी बोलता है ये तो बहुत टेस्टी है। बाकी सोचता है आज पहली बार मैं अपने डैड के साथ बाहर खाना खाने आया हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो बाकी को स्पून के बारे में बताते हैं। यूजिरो उसे स्पून कैसे यूज करनी है वो बताता है। बाकी बोलता है ये तो लाजवाब है। बाकी सोचता है इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। तो एंड में यूजिरो एक लार्ज मग एस्प्रेसो मंगवाता है। बाकी बोलता है मैं भी वही पीऊंगा। बाकी सोचता है डैड ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा लगा कि वो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर
आते रहते हैं। बाकी एस्प्रेसो पीता है और सोचता है कितनी कड़वी है, लोग इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेते हैं। तभी बाकी बोलता है मैं जानना चाहता हूँ और ये मेरा हक है। तो अब बताइए आपने मेरी माँ को क्यों मार डाला, ये मैं आपसे पहली बार पूछ रहा हूँ। तभी यूजिरो गुस्से में बोलता है कि एक साथ टेबल पर खाना खाने से अपनी हद मत भूलो और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बागी बोलता है मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है। यूजिरो गुस्से में आ जाता है। बागी बोलता है अब बता भी दीजिए डैड। और अचानक बाकी यूजिरो की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मेरी इस हरकत से बताइएगा क्या। यूजिरो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।